हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिर व्यास और स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम लोग HTML एलिमेंट की जो क्लास प्रॉपर्टी थी उसके साथ हम लोग कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते थे, नया क्लास ऐड कर सकते थे, एग्जिस्टिंग क्लास हो और फिर हमें अगर नया क्लास ऐड करना है तो भी कैसे कर सकते थे, उसको रिमूव करना, ऐड करना, ये सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज थी वो हमने देख ली। अब ये जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि एक मेथड है जिसका नाम है इंसर्ट बिफोर। इस तरह से एक मेथड है इंसर्ट बिफोर जिसका नाम है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, डॉम के जो एलिमेंट्स जो होते हैं, जो जावास्क्रिप्ट का डॉम है उसके जो वीडियोस है ऑलमोस्ट मेरे 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। मेजॉरिटी उसके अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए जैसे कि अपेंड करवाना, रिमूव होना, एलिमेंट को गेट करना, उसकी वैल्यूज को सेट करना, जो बेसिक्स है वो सारे क्लियर हो चुके हैं। अब उसकी जो मेथड्स कुछ हैं वो सीधा यहाँ पे एक एक वीडियो, मतलब जो भी वीडियोस बन सकेगा उसके हिसाब से मैं बनाऊंगा और सीधी वो मेथड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारी मेथड्स है तो सारी की सारी हम लोग नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, वो हम लोग बाद में एक एक करके मैं अपलोड करता रहूंगा, वो आप देख सकते हो। क्योंकि मुझे फटाफट एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर जल्दी से मूव होना है, जो कि हमारी एक्मा स्क्रिप्ट और वो सब होगा, तो हम लोग रिएक्ट फटाफट स्टार्ट कर सके। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जरूरी जैसी चीजें हैं जैसे कि अपेंड चाइल्ड हो गया, रिमूव हो गया, एलिमेंट को गेट करना हो गया, और बाकी की सारी मेथड्स है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करके, या को लिंक चाहिए, यूआरएल चाहिए, तो वो सारी एक वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। बाकी हम लोग फिर एक इवेंट वाला टॉपिक बचता है हमारा, उस पर हम लोग मूव हो जाएंगे ताकि हमारा इवेंट भी फटाफट स्टार्ट हो जाए और वो भी हम लोग कर सके। ओके, तो इंसर्ट बिफोर क्या करता है तो उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, पीछे चलते हैं हम लोग थोड़ा। कहाँ पे? जहाँ पे हमने अपेंड चाइल्ड पढ़ा था। आप पहली बार ये वीडियो देखने के लिए आए हो और अपेंड चाइल्ड में जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर उसमें ना समझ में आए कुछ, तो आप अपेंड वाला जो वीडियो है वो आप जाके देख सकते हो ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। अब अपेंड चाइल्ड में फ्रेंड क्या होता था कि जब हम लोग किसी भी एलिमेंट को, अगर नया हमने डॉम से ही बनाया है या फिर हमने एग्जिस्टिंग कोई एलिमेंट है उसको अगर हमें ब्राउजर के अंदर किसी और एलिमेंट के अंदर दिखाना है, तो क्या करता था वो कि जो भी आपके नोड्स हैं, जैसे कि एक डिव लिया है मैंने, उसके अंदर एक पी टैग है, एल टैग मतलब यूएल हमने लिस्ट बनाया है, बटन है, ये तीन एलिमेंट और हमने उस डिव के अंदर डाल दिए हैं। अब जब मैं कोई नया नोड मतलब लिंक अगर मुझे बनानी है एंकर टैग, तो मैं अगर एंकर टैग को अपेंड करवाऊंगा उस डिव के अंदर तो होगा क्या, उसके जो चाइल्ड थे, मतलब जो पैराग्राफ टैग था, बटन टैग था और लिस्ट टैग था, उसके आखिर में वो एंकर टैग को ऐड कर देगा, मतलब वो अपेंड हो जाएगा। अब बात ये आती थी कि अगर हमें पर्टिकुलर किसी नोड पे जाके उसको अपेंड करवाना है तो हमने देखा था कि नेविगेट कैसे होता है, उसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है कि नेविगेशन जो HTML के एलिमेंट्स के पे या नोड्स से एक नोड से दूसरे नोड तक हम लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, वो नेविगेशन जो था वो हमने यूज किया था कि भाई फर्स्ट एलिमेंट में जाओ तो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड लिखो, उसके बाद का एलिमेंट चाहिए तो डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, इस तरह से आप लिख सकते हो, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से जो नेविगेशन करके उस पर्टिकुलर नोड पे जाओ और फिर आप उसको अपेंड करवा सकते हो। अब बात ये आती है कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था कि मान लो यहाँ पे पहले हम लोग ड्रॉबैक की बात करेंगे और फिर हम लोग उसका जो ये रीजन है इंसर्ट बिफोर का उसके बारे में बात करेंगे। मान लो कि यहाँ पे मेरा यूएल है। अब यूएल के अंदर मुझे angular.js जो है उससे उसके बाद नया मुझे कुछ डालना है एलिमेंट यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यूएल ऑब्जेक्ट मैं कर सकता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। आईडी हमने कहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिस्ट डेमो में दिया है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, लिस्ट डेमो इसको डाल देंगे, यहाँ पे हमें मिल गया। अब एक बार console डॉट लॉग कर देंगे हम लोग और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूएल ऑब्जेक्ट डॉट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसके एलिमेंट तक जाना है हमें, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड मेथड और नेक्स्ट सिबलिंग जो है उस मेथड का यहाँ पे यूज करूंगा। यहाँ पे चल के मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए एल मुझे मिल गया एंगुलर। अब क्या करना है, अपेंड करवाना है।
ठीक है, कोई भी नया एलिमेंट, तो मुझे एलिमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि न्यू li, यहाँ पे मैंने डाल दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे मैंने एलिमेंट बना दिया है, li डाल दिया। अब न्यू li पे मुझे कुछ कंटेंट चाहिए, तो टेक्स्ट कंटेंट, यहाँ पे जो मैं इस तरह से चीजें लिख रहा हूँ, ठीक है, वो चीजें क्या है कि आप सेट एट्रीब्यूट करके भी यहाँ पे लिख सकते हो कि न्यू li डॉट सेट एट्रीब्यूट मेथड का इस्तेमाल करो, टेक्स्ट कंटेंट मतलब जो भी आपको एट्रीब्यूट सेट करना है वो डाल सकते हो। लेकिन ये एट्रीब्यूट नहीं है, ये प्रॉपर्टी है इस तरह की जो हमें इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट, यहाँ पे मैं इनर टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट दोनों चीजें सेम है, तो हम लोग एट्रीब्यूट भी इस तरह से दे सकते हैं और जो भी कंटेंट हमें उस एलिमेंट में डालना है तो भी हम इस तरह से ले सकते हैं उस चीज को। ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल लिखो, डॉट इनर टेक्स्ट लिखो, या फिर अगर आपको एट्रीब्यूट और सेट करना है, तो अगर मुझे आईडी भी चाहिए इसका कि भाई इसका कुछ आईडी होना चाहिए, तो मैं न्यू li करके डॉट आईडी कर सकता हूँ, या फिर इसके अंदर मैं सेट एट्रीब्यूट कर सकता हूँ क्योंकि वो प्रॉपर्टी होगी मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया न्यू li। ठीक है, अब होगा क्या कि जो भी हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट है उसके नीचे उसको अपेंड करवाना है। तो मैं यहाँ पे इसका भी एक ऑब्जेक्ट ले लूंगा कि लेट चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अब चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट करके मैं लिखूंगा अपेंड चाइल्ड, और उसके अंदर हम लोग न्यू li जो है उसको डाल देंगे। अब रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे पेज में आएंगे तो यहाँ पे देखिए एंगुलर के नीचे जो है वो PHP हमारा आ चुका है। अब बात करते हैं कि हम लोग उस चीज की कि हमने यहाँ पे किया क्या कि एंगुलर के बाद हमें PHP चाहिए, तो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट से नेक्स्ट सिबलिंग तक गए, उसके बाद हमने क्या किया कि एक नया एलिमेंट बनाया और PHP हमने डाल दिया। अब सेम रिक्वायरमेंट में ये बोलता कि Vue.js के ऊपर मेरा PHP आना चाहिए, तो क्या होता, या तो हम लास्ट एलिमेंट डॉट प्रीवियस एलिमेंट करते तो Vue.js आता और फिर अपेंड करवाते, लेकिन जब अपेंड करवाते तो Vue.js के नीचे चला जाता, वो Vue.js के ऊपर नहीं जाता। ठीक है, तो Vue.js के ऊपर लाना था तो हमें एंगुलर के नीचे डालना था, क्योंकि अपेंड चाइल्ड जो है वो नीचे अपेंड करेगा, ऊपर नहीं करता है वो चीज। तो अब मान लीजिए कि ये यूएल जो है अनऑर्डर लिस्ट, हमारा जो बनाया हुआ जो लिस्ट है वो किसी डिव के अंदर है, जैसे कि मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और इस डिव के अंदर मैं डाल देता हूँ। समझ गए, अब ये जो पूरा कंटेंट है मेरा एक डिव के अंदर आ गया। इंस्पेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये डिव है, उसके अंदर अब हमारा यूएल आ चुका है। समझ गए। अब बात आती है, मान लो कि अब इस डिव के अंदर मैं कोई नया एलिमेंट डालना चाहता हूँ। अब उस एलिमेंट को मुझे डालना है पर्टिकुलर, यहाँ पे जो एंकर टैग है, ठीक है, एंकर टैग है उससे पहले डालना है। अब एंकर टैग के पहले डालना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, डिव का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फिर डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड लिखो, फिर डॉट नेक्स्ट सिबलिंग एंकर टैग पे जाओ, फिर अपेंड करोगे तो वो एंकर टैग के नीचे आएगा। मुझे एंकर टैग से पहले चाहिए तो आपको फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड तक जाना पड़ेगा, मतलब पी टैग आएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपेंड करवा सकते हो। तो वो पी के अंदर आ गया, पी के नीचे आ जाएगा, अंदर नहीं पी के नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे इसी डिव टैग के अंदर मान लो कि यार मेरा जो अब यूएल मैंने डाला और एंकर टैग है, इन दोनों के बीच में मतलब यूएल से पहले वो चीजें आ जानी चाहिए। तो पहला तरीका कि आप इस तरह से हमने जो किया अभी उस तरह से आप जाओ, डिव का ऑब्जेक्ट बनाओ, नया एलिमेंट क्रिएट करो और फिर आप उसको वहां पे पोजीशन में ला सकते हो अपेंड करके। मान लो कि मुझे अपेंड नहीं करवाना है, मुझे अपेंड नहीं करवाना है तो क्या कर सकता हूँ। तो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे इस केस के अंदर, मान लो कि अब मैं div का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि अब हमने div में ले लिया है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट बाय आईडी के अंदर क्या होगा, हमारा माई डिव जो है वो चलेगा और यहाँ पे हम लोग उसको डाल देते हैं माई डिव के अंदर। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। सेम चीज यहाँ पे मुझे कोई नया एलिमेंट है वो डलवाना है, तो मैं नया एलिमेंट बनाता हूँ बटन का, ताकि अच्छे से बटन दिखे तो हमें पता चले। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे मैंने कर दिया। अब
बटन टैग मुझे बनाना है, तो मैंने बटन टैग बना दिया। अब बटन ऑब्जेक्ट डॉट मैं लिखूंगा इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे इनर टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ भी लिख दूं कि न्यू बटन, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें करना क्या था कि एंकर टैग यूएल टैग है, ठीक है, उससे पहले लाना है, मतलब एंकर टैग के नीचे हुआ। तो पहला तरीका ये था कि आपने जो बटन टैग बनाया और फिर div के ऑब्जेक्ट पे चले जाइए, वहां पे आप फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड करेंगे तो सबसे पहले वो p टैग में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग करोगे एंकर टैग में आएगा, मतलब उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के पीछे अपेंड चाइल्ड करके मैं बटन लिख सकता हूँ, तो उस तरह से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इतना हमें करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं एक और चीज कर सकता हूँ यहाँ पे इंसर्ट बिफोर का यूज करके, कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो मेन div ऑब्जेक्ट है उसको ले लेंगे और डॉट करके मैं यहाँ पे इंसर्ट बिफोर फंक्शन जो है उसका इस्तेमाल कर दूंगा। अब इंसर्ट बिफोर फंक्शन जो होता है वो दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर जो है वो होगा आपका कि जो भी एलिमेंट आप अपेंड करवाना चाहते हो या रखना चाहते हो वो होगा, और दूसरा एलिमेंट पोजीशन, मतलब कौन सी पोजीशन पे आप रखना चाहते हो, किस एलिमेंट से पहले, क्योंकि बिफोर है, नाम ही इंसर्ट बिफोर है। तो सेकंड पैरामीटर आएगा वो पोजीशन वाला एलिमेंट होगा कि किस एलिमेंट के ऊपर आपको रखना है, वो एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है, वो सेकंड पैरामीटर में चला जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इंसर्ट बिफोर के अंदर पहला पैरामीटर, तो जो हमारा बटन ऑब्जेक्ट है वो हमारा नया है, उसको रखना है यहाँ पे, तो हमने बटन ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब हमें एंकर टैग के बाद और यूएल से पहले लिखना है, यूएल से पहले। तो हमारे पास यहाँ पे यूएल का जो आईडी है वो अवेलेबल होगा, तो आप एक काम और कर सकते हो कि यूएल का आईडी अवेलेबल है तो उसका ऑब्जेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे जाके, ठीक है। अगर नहीं है तो div का ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। हमने मेथड्स देखी थी कि भाई जो पेरेंट नोड होता है नेविगेशन के अंदर, तो हम लोग कौन सी मेथड्स यूज कर सकते हैं चाइल्ड को लेने के लिए। पहला फर्स्ट एलिमेंट डॉट नेक्स्ट सिबलिंग या जो भी है वो, दूसरा तरीका था डॉट चिल्ड्रन लिखे, डॉट चिल्ड्रन लिखेंगे तो पूरा कलेक्शन आ जाएगा हमारा जितने भी चिल्ड्रन है, और जो भी इंडेक्सिंग नंबर हम देंगे उस चिल्ड्रन के अंदर तो वो हमें रिटर्न करेगा। तो अब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि div ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट, अब मैं यहाँ पे लिखूँ लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया। अब जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए ये बटन यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और रिफ्रेश कर देते हैं, तो पहले जैसा था वैसा हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, कंट्रोल टी कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम लोग वापस इसको करेंगे लाइन को, और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब रिफ्रेश करने के बाद क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे बटन नहीं था, यहाँ पे हमारा बटन आ चुका है। हम अब इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरह से। इंस्पेक्ट करने के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हुआ, ये देखिए एंकर टैग है और यूएल टैग है उससे पहले, मतलब यूएल के ऊपर अब बटन टैग हमारा आ चुका है। अब मुझे अपेंड करवाने की जरूरत नहीं है, जिस नोड के ऊपर, जिस नोड से पहले आपको वो अपेंड करवाना है, आपको खाली ये करना है कि पहले जो मेन div होगा उसका ऑब्जेक्ट ले लो, या जो भी आपका एलिमेंट होगा उसका ऑब्जेक्ट ले लो, फिर इंसर्ट बिफोर कर दो। पहले पैरामीटर के अंदर जो एलिमेंट आप एग्जिस्टिंग हो या नया बना रहे हो उसको डाल सकते हो, और दूसरे पैरामीटर के अंदर कौन से एलिमेंट से पहले उसको डालना है, वो पोजीशन वाला एलिमेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे डालना रहेगा, ठीक है। अब मान लो कि आपका बॉडी टैग है, उसके अंदर बाकी के टैग्स है, तो आपको यहाँ पे बॉडी का ऑब्जेक्ट लेना है सबसे पहले। तो ये जो लाइन है उसमें पहला ऑब्जेक्ट आएगा कि आप किस एलिमेंट की बाउंड्री पे काम कर रहे हो। सबसे पहले बॉडी है तो बॉडी का ऑब्जेक्ट, div है तो div का ऑब्जेक्ट, या कोई भी यूएल है या आपने कोई लिस्ट और अलग से बनाया है तो उसका ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो। फिर डॉट इंसर्ट बिफोर लिखो, फिर जो पैरामीटर है उसमें पहला पैरामीटर, नया एलिमेंट हो सकता है आपने जो भी क्रिएट एलिमेंट से बनाया हो, या फिर आपके HTML के अंदर कोई भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट हो सकता है, जैसे कि ये पैराग्राफ टैग है, मुझे इसको ही डालना है अंदर, तो आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे उस पैराग्राफ को ले लेना है, ओके।
और फिर आप div ऑब्जेक्ट डॉट मतलब जो भी आपका एलिमेंट होगा उसका ऑब्जेक्ट करके आप उसके चाइल्ड नोड को एक्सेस करवा सकते हो और उसको रख सकते हो। अब आप बोलोगे कि इसमें फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि जब आपको अपेंड करवाना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है कि पर्टिकुलर उस एलिमेंट्स तक आपको जाना पड़ता है। जाना तो यहाँ पे भी पड़ेगा, लेकिन याद रखो कि अपेंड चाइल्ड करता क्या है कि अपेंड चाइल्ड ऑलवेज आपने जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसके बाद ही वो अपेंड करवाएगा, पहले नहीं करवाएगा। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप जाओगे तो दोनों मेथड्स में आप इस्तेमाल करोगे तो दोनों में काम होगा आपका, नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना है जब अपेंड चाइल्ड में काम करो तो वो बाद में आएगा। तो अगर मैंने आपको रिक्वायरमेंट में ये बोला कि मेरा जो यूएल है उससे पहले आना चाहिए, तो आपको अपेंड अगर आप यूज कर रहे हो तो फिर फर्स्ट एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग तक जाओ, उसका ऑब्जेक्ट लो और फिर उसके नीचे अपेंड करवाओ, तब वो आपका चलेगा। लेकिन इंसर्ट बिफोर के अंदर आपको क्या करना है, जिससे पहले करवाना है सिर्फ उसी का ऑब्जेक्ट आप ले लो डायरेक्टली, तो वो काम करने लगेगा आपका। तो ये डिफरेंस है अपेंड चाइल्ड और इंसर्ट बिफोर का, कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उससे पहले आपको कुछ एलिमेंट डालना है तो डायरेक्टली आप इंसर्ट बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अभी के लिए हमारा इंसर्ट बिफोर का फंक्शन। इसके ऊपर से और एक फंक्शन है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।